अस्सलाम वालेकुम ऑल, माय नेम इज असद इकबाल एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल असद एड स्किल्स। उम्मीद करता हूँ आप खैर से होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद यू गाइस दैट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग फेडरल बोर्ड के जो पास्ट मॉडल पेपर्स हैं जिसमें एमसीक्यूज उनके मेंशन हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन फर्स्ट एंड दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ एंड इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सबसे पहले ये एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं। और इन एमसीक्यूज़ में मैं अगर सबसे पहले देखूँ तो पहला एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ट्रांजिशन इज वैलिड। सो वी आर हैविंग अ मल्टीपल स्टेट्स। हमारे पास सबसे पहले जो रनिंग स्टेट होती है दैट इज़ अ न्यू स्टेट एंड देन वी हैव रेडी स्टेट। और अगर हम मैं यहाँ पे ड्रा कर सकूँ तो दिस इज़ अ न्यू स्टेट, लेट्स सपोज, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ रेडी स्टेट। और रेडी स्टेट से फिर हमारे पास एक रनिंग होती है जिसको मैं सीपीयू भी कह सकता हूँ, रनिंग स्टेट, जहाँ पे सीपीयू वेट कर रहा होता है या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। एंड देन वी आर हैविंग हेयर वेटिंग स्टेट जिसको हम ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास टर्मिनेटर स्टेट होती है। तो सबसे पहले न्यू स्टेट से हमारे पास रेडी स्टेट में आता है यहाँ पे। और रेडी स्टेट से फिर हमारे पास सीपीयू में आता है प्रोसेस। और यहाँ से सीपीयू में फिर वेटिंग स्टेट में जा सकता है, ब्लॉक स्टेट जिसको कहते हैं। और जब वेटिंग स्टेट में जाने के बाद वो जब वापस आता है तो वो फिर रेडी स्टेट में जाता है डायरेक्टली, कभी भी वो सीपीयू के पास मतलब रनिंग स्टेट में नहीं आ सकता। और फिर जब प्रोसेस की कंप्लीट हो जाता है तो फिर यहाँ से टर्मिनेटर स्टेट में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ज़हन में चीज़ रखने वाली बात यह है कि जब कोई इंटरप्ट जनरेट होता है, इंटरप्ट जनरेट होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है तो फिर वो बेसिकली जो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में होता है उसको बैक साइड पे करके वो प्रोसेस आ गया, जिसको हम इंटरप्ट जनरेशन भी कहते हैं। तो ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन, वैलिड सिचुएशन है जिसमें हमारे पास हो सकता है। तो यहाँ से ये सिचुएशन भी हमारे पास बन रही है जहाँ पे हम कहेंगे इंटरप्ट जनरेट हुआ। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। रेडी टू ब्लॉक, तो रेडी टू ब्लॉक स्टेट में कभी भी नहीं आ सकता, देखिए यहाँ से यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। सो दिस ऑप्शन इज इनवैलिड। नेक्स्ट में अगर देखूँ तो ब्लॉक से रनिंग स्टेट में आ सकता है। तो हम अगर देखें ये ब्लॉक है, ब्लॉक से रनिंग में कभी भी नहीं जाएगा, वेटिंग स्टेट के बाद वो डायरेक्टली रेडी स्टेट में जाएगा, इसमें नहीं आएगा सीपीयू के पास। तो ये भी ऑप्शन मेरे पास रॉन्ग है। और अगर मैं लास्ट वाला देखूँ टर्मिनेटेड से रनिंग, तो टर्मिनेट जब एक दफ़ा प्रोसेस हो जाता है तो फिर वहाँ पे रनिंग स्टेट में वापस नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन भी मेरे पास गलत है। तो फिर मेरे पास कौन सा रह गया, ये रह गया रनिंग टू रेडी स्टेट। रनिंग टू रेडी स्टेट में सीपीयू से रेडी स्टेट में जा सकता है और ये इंटरप्ट जनरेट जब होता है तो उसकी सिचुएशन है ये। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये ज़हन में रखिएगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑप्शन आपके पास है सी, दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ऑलराइट, सो व्हाट नेक्स्ट, which we are having in which SDLC phase the project team must decide whether the project should go ahead with available resources or not। ये चीज़ हम डिसाइड कर रहे होते हैं इन एनालिसिस फेज। ये जो एनालिसिस फेज होता है इसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं या ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे हमने आगे जाना है, मूव करना है इसी प्रोजेक्ट को लेकर या नहीं। तो एनालिसिस फेज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड्स इज यूज टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी। तो ये हमारे पास चेन डायरेक्टरी है, दिस इज नो कमांड एट ऑल, ये कमांड नहीं है। एम डी मैनेज डायरेक्टरी होता है हमारे पास, और डी आई आर से हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को सी एम डी शो भी कर दूँ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ DIR, तो यहाँ पे मुझे सारी डायरेक्टरीज यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये जितनी डाउनलोड्स, लिंक्स, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें अवेलेबल। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देन वी आर हैविंग आइडेंटिफाई, अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिस्टम कन्वर्जन्स इन विच, अच्छा ये वो डिप्लॉयमेंट फेजेस हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसमें पिलेट तो नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू सिस्टम के साथ, तो फिर हमारे पास डायरेक्ट ही है। तो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम दैट डायरेक्ट इज द राइट प्रोसेस। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग fifth MCQs and we can see that in this MCQs we are having if A is equal to 10, B is equal to A plus plus, what will be the value stored in B। तो हमें पता है इसमें हमारे पास प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर मेरे पास ए अगर 10 है मेरे पास, लेट्स सपोज यहाँ पे ए इज हैविंग अ 10 वैल्यू, तो मेरे पास अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी को क्या असाइन हो रहा है, बी को बेटा असाइन हो रहा है यहाँ पे ए प्लस प्लस। ठीक है, तो ए प्लस प्लस जो है वो असाइन हो रहा है इसको यहाँ पे, इस जगह से आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे जो ए है बेसिकली वो पहले असाइन होगा और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा ए की वैल्यू में। ठीक है,
तो ऐसा नहीं होगा कि एक में इंक्रीमेंट होने के बाद बी को असाइन होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ए की वैल्यू 10 है तो बी को बी क्या असाइन होगा, 10 होगा। हाँ, लेटर ऑन अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट करवाएं तो वो 11 हो चुकी होगी, लेकिन असाइन जो बी को हो रहा है वो 10 ही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो हम किसको असाइन करेंगे, बी को असाइन करेंगे। देन इसके बाद वी आर हैविंग नेक्स्ट एमसीक्यूज, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following statement transfer the control to the start of the loop body। तो बेटा हमारे पास जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो हमें लूप से बाहर ले जाती है, और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर। स्विच एंड एग्जिट, तो स्विच स्टेटमेंट समथिंग एल्स, एग्जिट जो है वो भी हमें लूप से बाहर लेके जा रही होती है। तो जो स्टार्ट ऑफ द लूप ऑफ द बॉडी है, ट्रांसफर कंट्रोल कर देता है, तो वो हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जब भी चलती है हमारे पास, तो बेसिकली वो क्या करती है, वो आपका जो कंट्रोल होता है उसको दोबारा लूप के स्टार्ट में ले जाती है। लाइक उससे नीचे वाली कंटिन्यू स्टेटमेंट, जब उसके नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट होगी उसको स्किप करेगी, और कंट्रोल कहाँ ले जाएगी, स्टार्ट ऑफ द लूप ले जाएगी दोबारा से, उसमें इंक्रीमेंट होगा दोबारा से आएगा। तो वो ये नहीं करती कि लूप से बाहर ले जाती है इस तरह ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है दैट इज अ कंटिन्यूस स्टेटमेंट। उससे नेक्स्ट अगर हम देखें सेवंथ एमसीक्यू, तो देन वी आर हैविंग इफ x इज इक्वल टू 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवंथ एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेवंथ, सेवंथ का क्या मतलब है, कि बेसिकली हमारे पास इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू क्या 5 हो, तो इंडेक्स अगर 5 है लेट्स सपोज हमारे पास, तो सेवंथ एलिमेंट का मतलब है कि हम 6 इंडेक्स इंडेक्स की बात करें। तो सेवन्थ जो होगा हमारे पास वो क्या है जी, लेट्स सपोज यहाँ पे देखेंगे तो 5 प्लस प्लस का मतलब है 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, लेकिन पहले 5 लिखा हुआ क्योंकि एक्स है, तो ये हमारे पास इसको 6 कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि एक्स पहले है हमारे पास, पॉस एक्स बाद में। हाँ, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 पहले इंक्रीमेंट होगा 5 में और फिर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दिस इज ए ऑफ 6। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ए ऑफ 7, ये डायरेक्टली है, मतलब ये सेवन्थ एलिमेंट की बात करे, इंडेक्स नंबर सेवन्थ की बात करेगा, तो ये रॉन्ग होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन ये वाला बचता है, दिस इज द फाइन, बिकॉज इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट होने के बाद एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और ए ऑफ 6 जो है वो सेवन्थ एलिमेंट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास the phenomena of having two or more functions in a program with the same name but different members of types of parameter। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो लोडिंग बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो होता है, अगर हमने सेम नेम के दो फंक्शन एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज करने हैं, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए से हो सकता है, ठीक है, फॉर श्योर। क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम दो डिफरेंट फंक्शंस के सेम नाम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सेम नंबर ऑफ लाइक डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ये दो कंडीशंस होती हैं। और रिटर्न टाइप भी मेंशन है वहाँ पे, बट दैट डजंट वर्क। दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक है हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। अगर ये है तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो। तो वो हमें यही कह रहा है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये वाला फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देन वी आर हैविंग अ नेक्स्ट एमसीक्यूज, दैट इज इंपॉर्टेंट, द डी रेफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय। देखो एक होता है हमारे पास रेफरेंस, रेफरेंस को तो हम इससे शो करते हैं, ये जो है हमारे पास ये वाला। लेकिन जो हमारे पास डी रेफरेंस होता है उसके लिए हम स्टैरिक यूज करते हैं। स्टैरिक कितने यूज करने हैं आपने बेटा, एक ही यूज करना है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन अगर हम देखें बेटा इसमें, तो हमारे पास जो नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं इसके अंदर, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। हाँ, तो अब मैं अगर देखूं मेरे पास और ऑप्शंस क्या हैं, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल टेम्प ऑफ टाइप फ्लोट। तो आपको बड़ा सिंपल सा आइडिया है कि आपको पॉइंटर्स का, पॉइंटर को इनिशियलाइज करने का तरीका आना चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फ्लोट टाइप का कोई एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने एड्रेस स्टोर करना है टेम्प का, लेट्स सपोज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास फ्लोट, और आगे मैं पॉइंटर बना लेता हूँ, फ्लोट है मेरे पास, ठीक है। और फ्लोट के बाद मेरे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टैरिक पीटीआर है, ठीक है। स्टैरिक पीटीआर का क्या मतलब है, फ्लोट का एक मैंने क्या बना दिया, एक पॉइंटर बना दिया, ठीक है। ये मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ पी, लेट्स सपोज ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो इसको असाइन करना है मैंने टेम्प का एड्रेस, तो मैं कैसे करूँगा, एड्रेस ऑफ, लेट्स सपोज एड्रेस ऑफ टेम्प, ठीक है, टेम्प, ये करूँगा मैं, और ये हमारे पास साइन हो जाएगा। तो ये एड्रेस ऑफ टेम्प ढूंढो कहाँ पे है, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे अवेलेबल है,
This is how we can assign the address of temp to the pointer variable of float. That is it. Okay. तो ऑप्शन B is the right answer. Which one of the following is the default access specifier? तो बेटा जब भी आप कोई वेरिएबल या क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर जब भी आप कोई डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस बनाते हो और उसके ऊपर आप स्पेसिफिक नहीं करते हो कि पब्लिक है या प्राइवेट है, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसिडर होता है. सो यू हैव टू गो फॉर अ प्राइवेट. प्राइवेट आपके पास राइट ऑप्शन है यहाँ पे. अच्छा, नेक्स्ट देखें अगर हम लोग, तो हमारे पास जो ऑप्शंस आ जाते हैं, लेट्स सपोज आइडेंटिफाई. लेट मी क्लियर फर्स्ट. यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर लूँ ताकि आपको कोई एम्बिग्विटी ना हो. और अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा, तो हमारे पास जो आइडेंटिफाई द हेडर फाइल नीडेड टू राइट रीड. यस, रीड एंड राइट के लिए आपके पास एफ स्ट्रीम जो होता है वो होती है. क्योंकि इसने रीड राइट दोनों मेंशन किया हुआ, तो इसलिए हमारे पास एफ स्ट्रीम होगा. हाँ, अगर वो इफ़ इसकी बात करता, सिर्फ रीड की बात करते, तो हम एफ स्ट्रीम पे चले जाते, क्योंकि हम इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब रीड कर रहे होते हैं हम लोग. ठीक है. और लास्ट में हमारे पास बेटा है जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू अ फाइल. अब सिंगल कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो फाइल के ऊपर राइट करवाना है, फाइल से रीड नहीं करना है. यहाँ पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट वाला. तो जब ये काम कर रहे होते हैं, गेट हम कब कर रहे होते हैं, गेट तब कर रहे होते हैं जब हमने रीड करना होता है, फाइल से डाटा लेना होता है या एक सिंगल कैरेक्टर लेना होता है, तब हम गेट यूज करते हैं. लेकिन जब हमने फाइल के ऊपर डाटा राइट करवाना है, ठीक है, राइट करवाने का मतलब है कि वहां पे हमने प्लेस करना है उसको, तो फिर हम उसके लिए पुट यूज करेंगे. लाइक हमने गेट स्ट्रिंग की तरफ तो जाना भी नहीं है, ये इसकी तरफ नहीं जाना हमने, दिस इज रॉन्ग. और अगर मैं राइट की मेथड, ये तो मेथड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे पास. ठीक है, आखिरी चैप्टर के अंदर अगर देखें तो हमारे पास गेट एंड पुट दो मेथड होते हैं. तो हम पुट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, फाइल के ऊपर डाटा को राइट करवाएंगे. सो दिस इज इट. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. यहाँ से होपफुली आप लोगों का आइडिया हो गया होगा, और आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी इसके अंदर वो आपको अच्छे से पता चल गई होंगी. तो इसको आप प्रैक्टिस करें बार बार, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी अच्छी हो जाए. सो दिस इज इट. होपफुली यू हैव लाइक द वीडियो and you have learned something about this video. Thank you so much, and Allah Nigeban.